हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू ग्रेड 1 हिंदी ऑनलाइन क्लास। तो आज चलिए हम कुछ नए पाठ से आए थे। पाठ नंबर 4। हमने पाठ नंबर 3 में क्या सीखा था? रू की मात्रा किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है वो हमने देखा था। आज पाठ नंबर 4 में हम ए की मात्रा किस तरह उपयोग किया जाता है, जब वो किसी अक्षर को लगाया तो उसका स्वर यानी उसकी ध्वनि किस तरह बदल जाएंगे, और हम ए की मात्रा लगाकर कुछ शब्दार्थ पढ़ेंगे और कुछ सेंटेंस यानी पंक्तियाँ पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करेंगे। अब ए की मात्रा, ठीक है, ए की मात्रा को हम रोमन इंग्लिश में कैसा पढ़ते हैं? ई, अल्फ़ाबेट लेटर ई कर पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी अक्षर को अक्षर का या व्यंजन का, ठीक है, मैंने एक अक्षर लिया है या का को मैंने ए की मात्रा लगाकर पढ़ा तो क्या होगा? का को ए की मात्रा के। चलिए अगर मैंने गा को लगा दिया तो गा को ए की मात्रा लगाकर उसकी आवाज बदल लेंगे। गा को ए की मात्रा गे। चा को लगाएंगे, चा को ए की मात्रा चे, ठीक है। जा को लगाएंगे, जा को ए की मात्रा जे। इस तरह हम ए की मात्रा लगाकर उसका ध्वनि यानी उसका स्वर हम बदल देंगे। तो चलिए, तो व्यंजन मात्रा लगाकर हम उसका रूप देखेंगे और वो शब्द बनाएंगे। तो देखिए यहाँ एक व्यंजन यानी एक अक्षर दिया गया है। इसे क्या कहते हैं? इस अक्षर को क्या बुलाते हैं हम? हाँ, सही जवाब है ये अक्षर सा। क्या है? सा। सा को ए की मात्रा लगाकर हम इसका रूप बदलेंगे। रूप में कैसा लिखना है? सा को ए की मात्रा, तब सा को ए की मात्रा लगाने से क्या होगा? सा को ए की मात्रा से, सा को ए की मात्रा से। तो अब इसमें शब्द कैसा बनाएंगे? सा को ए की मात्रा से बा, सेब। क्या हुआ? सा को ए की मात्रा से बा, सेब। सेब यानी एप्पल, एन एप्पल, ठीक है। सेब यानी एन एप्पल, राइट। तो एप्पल कहते हैं। इसी तरह हमने उदाहरण देखा। अब आगे बढ़िए, प्लीज लुक इनटू योर बुक्स। आपके पुस्तक में पाठ नंबर 4 में देखिए ए की मात्रा वाले शब्द। अब हम सीखेंगे ए की मात्रा वाले शब्द दूसरे अक्षरों को मिलाकर कैसा पढ़ाया जाता है। वर्ड्स विथ ई सिंबल, ठीक है। यहाँ क्या है? यहाँ आपको कौन सा चित्र दिख रहा है? इंग्लिश में हम इसे लायन कहते हैं। तो उसे हिंदी में कैसा पढ़ते हैं देखिए। शा प्लस ए की मात्रा प्लस रा। तो अब मिलाइए, शा प्लस ए की मात्रा प्लस रा। तो मिलाइए, शा को ए की मात्रा शे, और क्या अक्षर बचा है यहाँ? रा। तो इसे फिर मिलाइए, शा को ए की मात्रा शे, यानी मिलाना यानी प्लस साइन को रिमूव कर देना, ठीक है। प्लस साइन को रिमूव कर देना। शा को ए की मात्रा शे रा, शेर। तो शब्द बन गया ना। हमने पहले इसका मिलन किया, उसके बाद में उसे एक रूप में लेके आके उसका शब्द बना दिया। शेर, शेर यानी लायन। चलिए दूसरा क्या चित्र है यहाँ? हाँ, फ्रूट। कौन सा फ्रूट है ये? बनाना। तो बनाना को हम हिंदी में क्या कहते हैं देखिए। का प्लस ए की मात्रा प्लस ला प्लस आ की मात्रा, ठीक है, बड़ी आ की मात्रा। तो अब इसका मिलन कीजिए। का को ए की मात्रा के, ला को आ की मात्रा ला, का को ए की मात्रा के, ला को आ की मात्रा ला, ठीक है। अब इस दो को मिलाइए, यानी यहाँ का प्लस सिंबल को रिमूव करिए। तो क्या होगा? के ला यानी बनाना, केला यानी बनाना। चलिए इस चित्र क्या है? ये कौन सा चित्र है? हाँ, ये भी एक फ्लावर है। फ्लावर यानी टुलिप फ्लावर, ठीक है। तो टुलिप को हिंदी में क्या कहता है देखिए। का प्लस ना प्लस ए की मात्रा प्लस रा। तो पहले इस दो अक्षरों को मिलाइए।
ठीक है, का ना कन, ठीक है। और यहाँ ना को कौन सी मात्रा लगाना है, एक ही मात्रा, कौन सी मात्रा, एक ही मात्रा, तो का प्लेस ना को एक ही मात्रा, ने प्लेस रा, फिर इसे मिलाइए, का ने रा, कनेरा मीन्स अतुलिप फ्लावर। चलिए ये क्या दिख रहा है आपको, ए टाइप ऑफ लैम्प, ये भी एक तरह लैम्प है ना। चलिए इसे क्या कहते हैं हम हिंदी में देखेंगे। ला प्लेस आ की मात्रा, बड़ी आ की मात्रा प्लेस ला प्लेस टा प्लेस ए की मात्रा प्लेस ना, इसका नाम बहुत बड़ा है। तो चलिए ला को बड़ी आ की मात्रा ला, और फिर अक्षर ला, टा को ए की मात्रा टे। तो इस तरह हमें पहले मात्राओं के अक्षरों को मिलाना चाहिए। ला को बड़ी आ की मात्रा ला, फिर ला, और टा को ए की मात्रा टे प्लस ना। तो अब इसका मिलान कीजिए, ला को आ की मात्रा ला और प्लस ला, ठीक है, लाल, ठीक है। फिर टा को ए की मात्रा टे ना, टेन, लालटेन, ठीक है। यानी ये लालटेन, ठीक है। चलिए शब्द को पढ़िए और समझिए, शब्द को हम अब पढ़कर उसे समझते हैं। तो ये कौन सा शब्द है, पढ़िए, ये कौन सा अक्षर है, शा को, शे को, शे को ए की मात्रा शे, र, शेर, शे को ए की मात्रा शे, र, शेर यानी लायन। सा को ए की मात्रा से, बा, सेब यानी एन एप्पल। का को ए की मात्रा के, ला को बड़ी आ की मात्रा ला, केला यानी बनाना। मा को ए की मात्रा में, ला को बड़ी आ की मात्रा ला, मेला यानी फेयर यानी इवेंट और एग्जीबिशन। आपके दसरा पे मेला लगता है ना, तो वैसे ही मेला। खा को ए की मात्रा खेत, खेत यानी एग्रीकल्चर लैंड और फार्मिंग। सा पा को ए की मात्रा पे, सपे, रा को बढ़िया की मात्रा रा, सपेरा, ठीक है। यानी स्नेक चार्मर, जो स्नेक को डांस कराता है उसे हम क्या कहते हैं, स्नेक चार्मर। सा वा को ए की मात्रा वे, रा को बढ़िया की मात्रा रा, सवेरा यानी मॉर्निंग, ठीक है। बा रा को ए की मात्रा रे, ला को बड़ी की मात्रा ली, बरेली। सा हा को ए की मात्रा से, हा को ए की मात्रा है, सहे, ला को बड़ी की मात्रा ली, सहेली, ठीक है। जा को ए की मात्रा जे, ब, रा को बढ़िया की मात्रा रा, जेब्रा, ठीक है, यानी जीब्रा को जेब्रा कहते हैं हिंदी में। ये फिर से एक बार ये पढ़ेंगे, शेर, सेब, केला, मेला, खेत, सपेरा, सवेरा, बरेली, सहेली, जेब्रा, ठीक है। इस तरह हमने शब्द को भी पढ़ा है, जहाँ एक ही मात्रा लगाकर, ठीक है। एक ही मात्रा वाले शब्द को भी हमने पढ़ चुका है। अब चलिए पार्ट 10 अभ्यास करेंगे, यानी रीडिंग एक्सरसाइज। बेलपुरी में दशहरा का मेला लगा था। नेहा, कमलेश, नरेश, सुरेश, अद्वेश, रेखा, सुलेखा सबने मेले में जाने की विचार किया। वे सब मेले में गए। मेले में बहुत भीड़ थी। रेखा ने जलेबी, सेब व पेड़े लिए। सबने मिलकर खाए। फिर सबने झूला झूले व अपने अपने घर चले आए। तो फिर से हमने एक बार दोहराएंगे। बेलपुर में दशहरा का मेला लगा था। नेहा, कमलेश, नरेश, सुरेश,
अवधेश, रेखा, सुलेखा सबने मेले में जाने का विचार किया। वे सब मेले में गए। मेले में बहुत भीड़ थी। रेखा ने जलेबी, सेब व पेड़े लिए। सबने मिलकर खाया। फिर सबने झूला झूले। वे अपने अपने घर चले आए। तो यहाँ इस पाठन अभ्यास में क्या है, एक ही मात्रा, जिस शब्द को एक ही मात्रा लगाकर है वो लाल कलर में है, यानी आप देख सकते हो। ठीक है, बेलपुर में दशहरा का मेला लगा था। तो बेलपुर एक गांव है, यानी वहाँ पे दशहरा का फेस्टिवल का कुछ फेयर यानी इवेंट और एक एग्जीबिशन, हम क्या कहते हैं मेले को, उत्सव, फेयर भी कहते हैं, इवेंट भी कह सकते हैं और एग्जीबिशन, सिंपल वर्ड एग्जीबिशन। दशहरा के टाइम पे एग्जीबिशन लगता ना, मेला, वही है। तो बेलपुर में दशहरे का मेला लगा था। यहाँ कौन से दोस्त गए थे, नेहा, कमलेश, नरेश, सुरेश, अद्वेश, रेखा और सुलेखा, ये सब दोस्त मेले में जाने की विचार की, यानी पहले वो लोग डिस्कशन कर लिए थे। दशहरा का मेला लगा, हम सब मिलकर जाएंगे बोलकर उसने वहाँ डिस्कशन किया। वे सब मेले में गए। वे सब मिलकर कहाँ गए, एग्जीबिशन, मेला, उत्सव। ठीक है, मेला, उत्सव, फेयर, एग्जीबिशन हमने पढ़ा था ना, वहाँ गए। ठीक है, मेले में बहुत भीड़ थी। मेले में बहुत भीड़ यानी बहुत लोग जमा हुए थे, यानी बहुत सारी पब्लिक थी मेले में। रेखा ने जलेबी, सेब व पेड़े। रेखा ने क्या क्या लिया, जलेबी, ए टाइप ऑफ इंडियन स्वीट, और सेब व पेड़े इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डिश, वो दो उसने लिया था वहाँ। सब ने मिलकर खाया, सब मिलकर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो खा लिया। फिर सबने झूला झूले। फिर सबने क्या किया, वहाँ झूला झूले। ठीक है, वहाँ स्विंग करे, यानी झूले आते ना बहुत सारे, जॉइंट व्हील कर कोलम्बस, ब्रेक डांस, इस तरह मेले में जितने भी चीज़ लगे हुए हैं वो सब वो एंजॉय करें। वह अपने अपने घर चले आए। लास्ट में क्या करें, सब एंजॉय करके वे अपने अपने घरों पर चले गए, रिटर्न बैक हो गए। तो इस तरह हमने पाठन अभ्यास किया है। आप देख सकते हो पाठन अभ्यास में यहाँ एक ही मात्रा लाल कलर में दिया गया है, शब्द के ऊपर एक ही मात्रा लाल कलर में बताया, यानी आपको आसानी से समझ में आने के लिए। चलिए अब हम करेंगे शब्द ज्ञान। ठीक है, वर्ड पावर, शब्द ज्ञान। माँ को एक ही मात्रा में, ला को बड़ी आ की मात्रा ला, मेला, यानी दूसरा अर्थ उत्सव। इंग्लिश में क्या कहते हैं, फेयर, इवेंट, एग्जीबिशन। राइट, आपको जो वर्ड्स है इंग्लिश में आसानी से समझ में आ रहा वो वर्ड आप लिखिए, फेयर भी लिखिए, एग्जीबिशन भी लिखिए तो चलेगा। मेला, उत्सव, फेयर। जा, ला को एक ही मात्रा ले, बा को बड़ी की मात्रा बी, जलेबी, यानी एक, एक। माँ को छोटी की मात्रा मी, टा को बड़ी आ की मात्रा टा, मीठा, ई बड़ी। ठीक है, एक मिठाई, जलेबी यानी एक मिठाई, अ टाइप ऑफ इंडियन स्वीट। ठीक है, इंडियन स्वीट्स में वो भी एक टाइप ऑफ स्वीट है। तो जलेबी एक मिठाई, अ टाइप ऑफ इंडियन स्वीट। झूला, ठीक है, जा को बड़ी यू की मात्रा झू, ला को बड़ी आ की मात्रा ला, झूला, यानी हिंडोला। हाँ को छोटी की मात्रा ही को अम की मात्रा हिम। यहाँ एक अक्षर को दो मात्राएं लगा है। ठीक है, हा को छोटी की मात्रा ही को अम की मात्रा हिम, डा को ओ की मात्रा डो, हिमडो, ला को बढ़िया की मात्रा ला, हिमडोला, यानी स्विंग। ठीक है, झूला को दूसरा अर्थ क्या है, हिंडोला, स्विंग। भीड़, भा को बड़ी की मात्रा भी,
ड भीड़ यानी लोगों की बड़ी संख्या में जमा, यानी बहुत पब्लिक आती ना मेले में, उसे हम क्या कहते हैं? बहुत सारी पब्लिक रहा तो भीड़ रही है, वहाँ भीड़ है हम कहते हैं ना। तो लोगों यानी पीपल, बड़ी संख्या यानी ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। एक क्राउड भी कहते हैं हम, क्या है? क्राउड बहुत है कहते हैं ना हम, मेले में एग्जीबिशन में क्राउड बहुत है बोलकर हम बोलते हैं ना, वही है भीड़ यानी लोगों की बड़ी संख्या में जमा, इंग्लिश में अ क्राउड। सेब, सा को एक ही मात्रा से ब, सेब एक फल, ये भी एक टाइप ऑफ फ्रूट है, ठीक हो। तो इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? एन एप्पल, ठीक है। सेब एक फल, एन एप्पल। घरा, घर यानी गृह, ठीक है। घरा, घर यानी गृह, दूसरा अर्थ गृह। HOME होम, गृह के क्या कहते हैं? होम, घर, गृह, होम। चलिए फिर से पढ़ेंगे। मेला, उत्सव, फेयर। जलेबी एक मिठाई, ए टाइप ऑफ इंडियन स्वीट। झूला, हिंडोला, अ स्विंग। भीड़, लोग की बड़ी संख्या में जमा यानी क्राउड। सेब एक फल, एन एप्पल। घर, गृह, होम। तो इस तरह हमने शब्द ज्ञान भी किया है। तो अब आगे बढ़िए, अभ्यास करेंगे हम। अभ्यास में देखिए, चित्र देखकर उनका नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ ईच पिक्चर अंडर इट। तो पहला चित्र क्या है यहाँ? ध्यान से देखिए बच्चे। हाँ, इसे हम इंग्लिश में तो ट्री कहते हैं और हिंदी में आगे की क्लास में हम रू की मात्रा में भी हम पढ़े थे। इसके कितने की सारे नाम थे? हाँ, रू की मात्रा लगाकर अगर कहना है तो ये वृक्ष कहते हैं, पर हमने तो यहाँ एक ही मात्रा पढ़ रहे हैं। एक ही वृक्ष में तो एक ही मात्रा नहीं आएगा, तो वृक्ष एक अर्ध है यानी एक शब्द है उसका। और पेड़ भी कहते हैं हम, ट्री को क्या कहते हैं? पेड़, वृक्ष। इस तरह कितने बहुत सारे शब्द है उसके, ठीक है। वृक्ष, पेड़, इस तरह दो दो तीन तीन नाम है उसके। तो हम एक ही मात्रा से पढ़ रहे होने से हम यहाँ क्या लिखना चाहिए? पेड़, ट्री, पा को एक ही मात्रा, पेड़, पेड़, ट्री, ठीक है। इंग्लिश में लिखने की जरूरी नहीं है, हिंदी में ही लिखिए। चलिए दूसरा चित्र क्या है? एप्पल, एन एप्पल, अभी हमने पढ़ा था एन एप्पल। सा को एक ही मात्रा से ब, सेब, एन एप्पल, ठीक। तो यहाँ लिखिए सेब। तीसरा चित्र क्या है? आपने तो ये बहुत बार देखा, अपने घरों के पास आपने भी देखा। ये क्या है बोलिए? हाँ, ये भी एक एनिमल है। तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं पता? तो चलिए, शीप यानी गोट या शीप को क्या कहते हैं हम? भेड़। बा को एक ही मात्रा, बेड़, भेड़, ठीक है। ये क्या है? आपके घर में भी होगा ना ये टेबल। टेबल को हम क्या कहते हैं हिंदी में? गौर से देखिए, टेबल को हम क्या कहते हैं? मेज। क्या कहते हैं? मेज। माँ को एक ही मात्रा, मेज, मेज, ठीक है। मेज, टेबल। नेक्स्ट, ये चित्र को देखिए। हाँ, बनाना, अभी हमने पढ़ा था ना, आगे पलटा कर देख सकते हो आप। क्या पढ़ा था? केला, बनाना हमने देखा था ना। तो लिखिए, का को एक ही मात्रा के, ला को बड़ी आ की मात्रा ला, केला, बनाना, ठीक है। हमने आगे पढ़ा था उसे, ठीक है। ये चलिए, ये हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे थे। क्या है ये? जो स्नेक को डांस कराता है उस आदमी को हम क्या कहते हैं? स्नेक चार्मर कहते हैं, यानी सपेरा, ठीक है। क्या कहते हैं हम? सपेरा। सा, पा को एक ही मात्रा पे, रा को बड़ी आ की मात्रा रा, सपेरा यानी स्नेक चार्मर, ठीक है। ये है सपेरा, आखिरी का। चलिए अब दूसरा देखिए। एक ही मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। यहाँ
एक ही मात्रा लगाकर हम शब्द को सही करना चाहिए। कंप्लीट दिस वर्ड बाय एडिंग द ई सिंबल। ठीक है, यहाँ क्या दिया है? दश, दश, दश कहीं हमने देखा उसका कोई अर्थ नहीं है, तो दा को एक ही मात्रा दे, श, देश, देश यानी कंट्री। ठीक है, देश यानी कंट्री। चलिए, बाला, बल, बल से तो कुछ अर्थ नहीं पढ़ा यहाँ हमने, हाँ उसमें तो पढ़ा था, पर इस पार्ट में तो कुछ बल के रूप में हम कुछ अर्थ देखे नहीं। तो लिखिए यहाँ पे बा को एक ही मात्रा बे, ला, बेल। ठीक है, सफद, सफद हमने पढ़ा था नहीं, सफद कहीं पर नहीं है, तो लिखिए सा, फा को एक ही मात्रा फे, द, सफेद यानी वाइट कलर, सफेद यानी वाइट कलर। करला, हमने करला पढ़ा था नहीं, हम करेला पढ़े थे। क्या, कैसा लिखना? का, रा को एक ही मात्रा रे, ला को आ की मात्रा ला, करेला। ठीक है, सपरा हमने पढ़ा था नहीं, हमने क्या पढ़ा था? सपेरा, स्नेक, मर कर कर हमने पढ़ा था ना। सा, पा को एक की मात्रा पे, रा को बढ़िया की मात्रा रा, सपेरा, हमने ये पढ़ा था, यानी स्नेक, चामर। ठीक है, तो यहाँ सपारा दिया था, तो लिखिए सा, पा को एक ही मात्रा पे, तो पा को एक ही मात्रा लगाकर लिखना है। चलिए, सहली हमने पढ़ा नहीं, सहेली पढ़ा यहाँ शब्द में। सा, हा को एक ही मात्रा है, ला को बड़ी की मात्रा ली, सहेली यानी फ्रेंड। ठीक है, सहेली, हमने सहेली पढ़े थे, तो वह सहाली दिया गया था, तो सहेली लिखिए। तो इस तरह एक ही मात्रा लगाकर लिखना चाहिए। चलिए दूसरा देखिए, चित्र देखिए, वाक्य पूरे कीजिए। तो हमने इस चित्र को देखकर वहाँ उसका नाम हिंदी में लिखना है, यानी रिक्त स्थान ब्लैंक में उसका नाम हिंदी में लिखकर वो वाक्य को पूरा कंप्लीट करना है, सेंटेंस को। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द लाइन। यहाँ पढ़िए, पहले सेंटेंस पढ़िए। रा, माँ को आग की मात्रा माँ, रमा, माँ को मेले। ठीक है, माँ को एक ही मात्रा में, ला को एक ही मात्रा ले, मेले से, रमा मेले से। ये कौन सा चित्र है? एप्पल, एन एप्पल, अभी हमने पढ़ा था ना, एन एप्पल, सेब, एन एप्पल बोल के। तो क्या लिखना है चित्र के बाजू में? हमें सेब, सा को एक ही मात्रा से, ब, सेब, सेब पढ़ना है। तो लिखिए रमा मेले से सेब, ला को आ की मात्रा ला, बड़ी ई, लाई, रमा मेले से सेब लाई। चलिए, इस चित्र को हम क्या पढ़े थे? ये कौन सा चित्र है? गौर करिए। हाँ, लयन, लयन यानी हमने यहाँ पढ़ा था ना। यहाँ देखिए, शेर, लयन, क्या पढ़ा था हमने? शेर, लयन। तो लिखिए यहाँ चित्र के बाद में शे को एक ही मात्रा, शा को एक ही मात्रा शेर, शेर, ने, ना को एक ही मात्रा ने, शेर ने, सा, र, क, स, सारा सर, का, सा, कस, सर्कस। माँ को एक ही मात्रा में, से, शेर ने सर्कस में, करतब, करतब, दिखाई। ठीक है, दिखाई। तो इस तरह पूरा सेंटेंस को पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, ये क्या दिख रहा है? ये पहले ये शब्द पढ़िए। आ को बढ़िया की मात्रा आ, का को बढ़िया की मात्रा का, आकाश, आकाश। माँ को एक ही मात्रा में, आकाश में। क्या है यहाँ? कौन सा चित्र है? हाँ, स्टार्स। स्टार्स को क्या कहते हैं? तारे। क्या कहते हैं हम स्टार्स को? तारे यानी स्टार्स। तो लिखिए तारे, ता को बढ़िया की मात्रा ता, रा को एक ही मात्रा रे, तारे।
चमक रहे थे। तो आप पूरा मिलाकर पढ़िए, आकाश में तारे चमक रहे थे। इस तरह पूरे सेंटेंस को लिखकर पढ़ना ज़रूरी है, तो आपको तब हिंदी पढ़ने में आसान होगा। इस तरह अभ्यास करेंगे तो आपको हिंदी पढ़ना आसान होगा। चलिए, रेखा खींच कर चित्र को शब्द से जोड़िए, यानी मैच द फॉलोइंग। रेखा यानी लाइन, खींचकर चित्र को शब्द से, बीच में कुछ शब्द दिया गया है एंड दाएं तरफ बाएं तरफ कुछ चित्र दिए गए हैं। आप उस शब्द को पहचानिए और चित्र के साथ सही चित्र से मिलाइए। तो पहला चित्र क्या है, हमने मेज टेबल कहकर पढ़ा था ना, तो ढूंढिए मेज कहाँ है। हाँ, फोर्थ शब्द कौन सा है, चौथा शब्द कौन सा है, माँ को एक ही मात्रा में ज, मेज यानी टेबल। तो मेज से मिलाइए टेबल को। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये कौन सा चित्र देखिए, माँ को एक ही मात्रा में ज, मेज से मिलाइए टेबल को। चलिए, अब ये कौन सा चित्र है, हमने पढ़ा था बचपन से, पहली कक्षा से ही हमने पढ़ा था। क्या कहकर, स्नेक चार्मर। क्या कहकर, स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर को क्या कहते हैं हम, यहाँ भी सुनाया था आपको, सपेरा। सपेरा स्नेक चार्मर, ये सपेरा स्नेक चार्मर। सपेरा स्नेक चार्मर कहाँ है, ढूंढिए। हाँ, दूसरा सेकंड ऑप्शन, यानी सेकंड शब्द ही सपेरा है। सा पा को एक की मात्रा पे, रा को बढ़िया की मात्रा रा, सपेरा। तो ज्वाइन करिए, रेखा खींचिए सपेरा के पास। ये चलिए, सपेरा स्नेक चार्मर, ये कौन सा है, आपने तो एक एनिमल समझ रहा। हाँ, ये एनिमल ही है, इसको हम क्या कहते हैं, किसी को पता है नहीं। तो चलिए अब हम देखेंगे, ये क्या है, मंगूस है। ये मंगूस है। मंगूस को क्या कहते हैं, नेवला। ठीक है, नेवला। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यानी तीसरा शब्द क्या है, नेवला। तो मिलाइए, नेवला मंगूस। ठीक है, चलिए अब इस तरफ हो गए। अब आगे बढ़िए, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, अ टाइप ऑफ इंडियन स्वीट, हमने पढ़ा था। हाँ, जलेबी, अ टाइप ऑफ इंडियन स्वीट। तो ढूंढिए जलेबी कहाँ है। हाँ, लास्ट वन, जा ला को एक की मात्रा ले, बा को बड़ी की मात्रा बी, जलेबी। ठीक है, जलेबी यानी अ टाइप ऑफ इंडियन स्वीट। तो रेखा उतारिए, मैच करिए। चलिए, सांप, ये सांप का तो कहीं अक्षर ही नहीं है। ठीक है, वो बाय मिस्टेकली यहाँ देने जा, इस पिक्चर को इसके साथ सपेरा के साथ देना था, पर वहाँ चले गया था वो प्रिंटिंग में। ठीक है, चलिए ये क्या है, तारे। अभी हम पढ़े थे ना, आकाश में तारे चमक रहे थे, तो हमने क्या लिखा, तारे। तो ढूंढिए तारे कहाँ है। हाँ, पहला ऑप्शन क्या है, तारे। ता को बड़ी आ की मात्रा ता, ता को एक की मात्रा रे, तारे यानी स्टार्स। ठीक है, चलिए ये क्या दिख रहा है आपको। हाँ, ये अगर आप लोग बच्चे, आप लोग तो पसंद से नहीं खाएंगे क्योंकि ये बहुत बिटर यानी कड़वा रहेगा। ठीक है, तो आप इसे क्या कहते हैं, वेजिटेबल को। हाँ, करेला। ठीक है, करेला। तो बच्चा ऑप्शन क्या है, का, रा को एक की मात्रा रे, ला को बढ़िया की मात्रा ला, करेला। बचा ऑप्शन करेला। तो मैच करिए यानी रेखा खींचिए। ठीक है, तो इस तरह हम एक ही मात्रा के शब्द अक्षर को लगाकर किस तरह पढ़ते हैं हम वो सीखा है। कुछ शब्द सीखे हैं, उसके साथ साथ कुछ पाठन अभ्यास यानी सेंटेंस भी पढ़ चुके थे। उसके बाद थोड़ा बहुत अभ्यास कर लिए थे हम। तो चलिए अब हम मिलेंगे कुछ नए पाठ के साथ, तब तक बाय।